हाँ जी, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूं सीबीएसई कंपार्टमेंट प्राइवेट कैंडिडेट्स 2025 मार्कशीट के बारे में। आप लोगों के काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे भाई कि मैंने कंपार्टमेंट एग्जाम 2025 दिया सीबीएसई का, अब मेरी मार्कशीट मुझे कहां से मिलेगी, घर पे आएगी या फिर स्कूल से मिलेगी, उसमें सिर्फ कंपार्टमेंट वाला सब्जेक्ट होगा या फिर सभी सब्जेक्ट की नई मार्कशीट मिलेगी, कब तक मार्कशीट मिलेगी हमारी। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे मेरे को कॉलेज में एडमिशन चाहिए बट मार्कशीट अभी तक नहीं मिली, तो भाई क्या करें, एडमिशन कैसे कराएं। इस वीडियो में आपके सारे के सारे डाउट सॉल्व होने वाले हैं। पहली बार अगर चैनल पर आ रहे हैं आप सब्सक्राइब तुरंत कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसी धमाकेदार वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है। सो आइए स्टार्ट करते हैं, बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा, जितने भी आपके डाउट्स है सारे के सारे सॉल्व हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो यार देखो समझना पड़ेगा यहाँ पर आपकी मार्कशीट आपको कहां से मिलेगी। सबसे पहले वो क्लियर कर देता हूं। तो यार देखो, जो सीबीएसई का कंपार्टमेंट एग्जाम 2025 था ना, मैं यहां पे लिख देता हूं, समझना जरा बहुत ध्यान से। कंपार्टमेंट एग्जाम 2025 जो था, कंपार्टमेंट एग्जाम 2025 कब हुआ था? ये भाई जुलाई में हुआ था आप लोगों का, है ना। तो ये एग्जाम में भाई दो तरीके के स्टूडेंट थे। कितने तरीके के स्टूडेंट थे सर? इसमें दो तरीके के स्टूडेंट थे। एक थे भाई साहब रेगुलर कैंडिडेट्स। अब रेगुलर कैंडिडेट यानी कि जिन्होंने स्कूल से फॉर्म फिल किया था, मतलब अभी बताऊंगा मैं। और दूसरे थे भाई हमारे प्राइवेट कैंडिडेट्स। ठीक है, तो दोनों लोगों का सिस्टम अलग है। ठीक है जी, देखो जो रेगुलर कैंडिडेट थे, रेगुलर कैंडिडेट्स कौन थे? जिनका फर्स्ट चांस था कंपार्टमेंट का। कौन सा चांस था? फर्स्ट चांस था कंपार्टमेंट का। यानी कि जिन्होंने मेन बोर्ड एग्जाम सबसे पहले 2025 में, अभी फरवरी मार्च में जो एग्जाम हुए थे, पहली बार एग्जाम दिया था, ठीक है, उसमें कंपार्टमेंट आ गई। तो अभी जुलाई में उनको फर्स्ट चांस मिला था कंपार्टमेंट क्लियर करने का। तो पहले तो भाई ये स्टूडेंट है जिनका फर्स्ट चांस था कंपार्टमेंट का, एंड इन्होंने स्कूल से ही फॉर्म वगैरह फिल किए होंगे क्योंकि इनके स्कूल से ही होते हैं। और दूसरे तरीके के स्टूडेंट थे भाई प्राइवेट कैंडिडेट्स। ये कौन थे? ये ऐसे स्टूडेंट थे जिनका थर्ड चांस था कंपार्टमेंट का। ठीक है, थर्ड चांस था, यानी कि ये लोग पिछली साल मेन बोर्ड एग्जाम दिए थे बट जुलाई में फिर से कंपार्टमेंट दिया, क्लियर नहीं हो पाया। उसका सेकंड चांस मिला अभी फरवरी मार्च में, उसमें भी नहीं दे पाए। तब इनका लास्ट चांस, थर्ड चांस था जुलाई में। तो दो तरीके के स्टूडेंट थे। ठीक है, तो हमें यहां पे समझना पड़ेगा जो भाई साहब रेगुलर कैंडिडेट थे, ठीक है, जिनका फर्स्ट चांस था कंपार्टमेंट, इनकी मार्कशीट भाई स्कूल से ही मिलेगी। आपकी मार्कशीट स्कूल में ही आ जाएगी और सितंबर तक आपको आपकी मार्कशीट मिल जाएगी। जो भाई साहब प्राइवेट कैंडिडेट्स थे, जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था खुद से, थर्ड चांस था कंपार्टमेंट का और अब पास हो चुके हो आप, ठीक है, या फिर फेलियर वगैरह था, जो भी था, अभी आप पास हो चुके हो ओवरऑल, तो आपका जो मार्कशीट है वो आपके होम एड्रेस पे डिलीवर होगा। यानी आपका मार्कशीट भाई साहब घर पे आएगा। जो फॉर्म फिल किया होगा आपने ऑनलाइन, तो आपके घर पे आएगा। चीज ये है कि भाई कब तक आएगा, कब तक आएगा, कब तक आएगा? तो आप यूं मान के चलो कि जो आपका सितंबर है ना, आपका सितंबर महीने के अंदर अंदर आपका मार्कशीट आप तक पहुंच जाएगा। हो सकता है अगस्त के एंड तक भी आपको आपका मार्कशीट मिल जाए। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। काफी सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं, भैया मेरी मार्कशीट अभी तक नहीं आई, और देखो स्टूडेंट की आ गई बट मेरी नहीं आ पाई, तो काफी ज्यादा टेंशन हो जाता है। तो भाई देखो, होम एड्रेस पे जो आपकी मार्कशीट आती ना, ये पोस्ट से आती है। किससे आती है भाई? स्पीड पोस्ट से आती है। ठीक है, तो कुछ लोगों की भाई जल्दी पहुंच जाती है, कुछ लोगों का थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो आपके एड्रेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये जो स्कूल वाली मार्कशीट है, ये तो भाई टाइम से आपको मिल जाती है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है ना। तो जो रेगुलर कैंडिडेट्स है भाई, स्कूल से आपको मार्कशीट मिलेगी। प्राइवेट कैंडिडेट्स वालों को उनके घर पे डिलीवर हो जाएगी मार्कशीट स्पीड पोस्ट से, और आप मान के चलो कि सितंबर के महीने में आपको आपकी मार्कशीट मिल जाएगी, अगस्त के एंड में भी मिल सकती है। काफी सारे स्टूडेंट के ये डाउट थे भाई कितने सब्जेक्ट की मिलेगी, है ना भाई, ये पूछ रहे थे कि भाई कितने सब्जेक्ट की मार्कशीट हमको मिलेगी। ठीक है, जिसमें हमने कंपार्टमेंट एग्जाम दिया सिर्फ उस सब्जेक्ट की मार्कशीट मिलेगी या फिर सभी सब्जेक्ट की मिलेगी, जिसको हम कंबाइंड मार्कशीट बोलते हैं। तो देखो यहां पर दो केसेस हैं। एक वो स्टूडेंट है जिनका ओवरऑल रिजल्ट क्या था भाई? पास था। ठीक है, और दूसरे स्टूडेंट वो थे जिनका ओवरऑल रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा था। ठीक है, अब भाई जो पास थे उनने तो कंपार्टमेंट एग्जाम क्यों ही दिया होगा, रीजन बताता हूं। कुछ लोग होते हैं उनके टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं? टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट में उनका क्या आ जाता है? आरटी आ जाता है। क्लास 12th में है, आप 10th में, अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है टोटल और 6 में से एक सब्जेक्ट में आपकी आरटी आ गई,
तो भाई ऐसे में आप पास माने जाते हो। 5 सब्जेक्ट में पास होता है, एक सब्जेक्ट आपका एडिशनल होता है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास 6 सब्जेक्ट थे, ओवरऑल रिजल्ट में तो पास थे, लेकिन एक सब्जेक्ट में उनका आरटी था, तो ऐसे स्टूडेंट भी पास माने जाते हैं। तो इन स्टूडेंट का जो मार्कशीट होगा ना, इन स्टूडेंट का जो मार्कशीट होगा वो भाई साहब सिर्फ वो मार्कशीट जो मिलेगा ना, ओनली 1 सब्जेक्ट का मिलेगा जिसमें आपने एग्जाम दिया था। ठीक है, समझ गए? अगर आपका ओवरऑल रिजल्ट पास था, ठीक है, उसके बाद आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया है, इंप्रूवमेंट ही आता है ये वैसे, ठीक है, तो ओवरऑल रिजल्ट अगर आपका पास था, एक सब्जेक्ट में आरटी था या सभी में ही आप पास थे, तो इस कैटेगरी में अगर आपने एग्जाम दिया है तो सिर्फ आपका एक सब्जेक्ट का मार्कशीट आएगा जिसका आपने एग्जाम दिया होगा। हाँ, अब भैया करना क्या, 2-2 मार्कशीट हो जाएंगे? अरे कहीं पे भी सबमिट करना हो दोनों कंबाइन करके सबमिट करना है, ठीक है। जिन स्टूडेंट का ओवरऑल रिजल्ट कंपार्टमेंट था, ओवरऑल रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा था, ऐसे स्टूडेंट ने जो एग्जाम दिया ना, तो इन स्टूडेंट का मार्कशीट आएगा ऑल सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट्स का आएगा, सभी सब्जेक्ट होंगे इसमें, जिसको हम कंबाइंड मार्कशीट बोलते हैं, कंबाइंड मार्कशीट, ठीक है। इसमें कंबाइंड मार्कशीट होगा, इसमें प्रॉपर पास लिखा हुआ होगा नीचे। समझ गए? आई होप कितने सब्जेक्ट की मिलेगी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपका ओवरऑल रिजल्ट पास था तो भाई सिर्फ उस सब्जेक्ट की मार्कशीट मिलेगी जिसमें आपने एग्जाम दिया था भी, और लिखा भी होगा अपियर फॉर इंप्रूवमेंट ऐसे। और दूसरा, जिनका कंपार्टमेंट था ओवरऑल रिजल्ट, भले ही फर्स्ट चांस हो, थर्ड चांस हो, जो भी हो, आपको सभी सब्जेक्ट का कंबाइंड मार्कशीट मिलेगा और जिसपे लिखा होगा कि यू आर पास्ड। ठीक है, और देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मार्कशीट बढ़िया से डिलीवर हो जाती है। देखो मैं आपको जैसे दिखाता हूँ, हमारे काफी सारे स्टूडेंट कॉन्टैक्ट में हैं। तो जैसे कि एक स्टूडेंट था, है ना, एज अ प्राइवेट कैंडिडेट एग्जाम दिया था कंपार्टमेंट का, तो उसके घर पे बढ़िया मार्कशीट डिलीवर हो गई अभी। ये काफी ज्यादा टेंशन, मतलब एक लड़की थी, काफी ज्यादा टेंशन में थी, भाई पता नहीं मार्कशीट मेरी आएगी या फिर नहीं आएगी, काफी टाइम हो गया है ना, काफी मैंने इनकी हेल्प करी थी। फाइनली इनका मार्कशीट आ गया, तो इन्होंने फोटो भेजा था एंड नीचे लिखा था भगवान आपकी सारी जो भी लिखा है ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं, भगवान आपको सारी खुशियां दे, आपने बहुत लोगों के अच्छे काम किए हैं। तो ऐसे तारीफ वगैरह काफ़ी सारी मिलती रहती है, एक नहीं ऐसे काफ़ी स्टूडेंट ने भेजे। तो इस तरीके का स्पीड पोस्ट से आपके घर पे आता है, लिफाफा आता है, इसमें आपकी मार्कशीट होती है। ठीक है, और देखो यहाँ पे टीसी वगैरह को लेकर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट के डाउट्स थे कि भाई टीसी कहाँ से मिलेगी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, वो चीज़ भी मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर देखो काफ़ी सारे हमारे प्राइवेट कैंडिडेट्स वाले स्टूडेंट हैं जिनका थर्ड चांस था कंपार्टमेंट का या जो भी था। ठीक है, प्राइवेट कैंडिडेट्स जो हैं उनका भाई एक डाउट रहता है कि भाई स्कूल का नाम मार्कशीट पे लिख के नहीं आगे, देख सकते हैं इस तरीके का लिख के आता है प्राइवेट कैंडिडेट, समझ रहे हैं, ये प्राइवेट कैंडिडेट कुछ इस तरीके का मार्कशीट में लिख के आता है। तो स्टूडेंट बोलते भैया आगे चल के कहीं मैं फॉर्म वगैरह फिल करूंगा तो स्कूल का नाम कौन सा फिल करूंगा, तो आपको मैं क्लियर कर देता हूं, सीबीएसई में वैसे डायरेक्ट कोई प्राइवेट स्टूडेंट होता नहीं है। आप एक टाइम पे रेगुलर कैंडिडेट थे, उसके बाद ही आप प्राइवेट कैंडिडेट हुए हो, तो कहीं पे भी आपको फॉर्म फिल करना पड़े, ठीक है, तो वहां पर स्कूल के नेम में आप अपने वही स्कूल का नाम लिखोगे जहां आपसे आपने क्लास 12 करी थी पहले, भले ही कंपार्टमेंट आ गई थी, पास नहीं हो पाए थे, उसके बाद आप प्राइवेट कैंडिडेट बने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वही स्कूल का नाम फिल करोगे जहां से क्लास 12 की थी आपने पहले एज अ रेगुलर कैंडिडेट। ठीक है, वही स्कूल का नाम लिखना होता है, क्योंकि डायरेक्ट कोई प्राइवेट कैंडिडेट नहीं होता है वैसे सीबीएसई में। जो स्टूडेंट एक टाइम पे रेगुलर कैंडिडेट हुआ करते थे बट कंपार्टमेंट आ गई या फेल हो गए, वही प्राइवेट बनते हैं। तो वही स्कूल का नाम आपको डालना होता है जिसमें आपने पहले 12th में एडमिशन लिया था। ठीक है, तो यहां पर जरूर प्राइवेट कैंडिडेट लिखा हुआ होता है, बट आप स्कूल का नाम डाल सकते हैं जहां से आपने 12th करी थी पहले। ठीक है, ये देख सकते हैं कि स्टूडेंट था, इसने एज अ प्राइवेट कैंडिडेट एग्जाम दिया था। ठीक है, एक सब्जेक्ट में इसकी अभी भी आरटी है, देखो एक सब्जेक्ट में आरटी लिखा हुआ है मैथमेटिक्स में, बट उसके बावजूद रिजल्ट देखो क्या है, ओवरऑल पास, क्योंकि 6 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6, 5 सब्जेक्ट में पास है। ठीक है, इसलिए ओवरऑल रिजल्ट यहां पर पास है। और ये जो मार्कशीट होती है ना, यही आपका एक तरीके का पासिंग सर्टिफिकेट भी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, और ये देखो मार्क्स स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, तो ये पासिंग सर्टिफिकेट भी एक तरीके से आपका होता है। अब यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं मेरे पास कि भैया माइग्रेशन सर्टिफिकेट का बताओ, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हमको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। देखो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भाई साहब आपको डिजी लॉकर से मिलेगा। किससे मिलेगा? डिजी लॉकर से। अब हार्ड कॉपी वैसे सीबीएसई ने बंद कर दिया देना, ठीक है, और जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे मार्कशीट से ही काम चल जाता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट तब भी आपको चाहिए हो तो आप डिजी लॉकर से निकाल सकते हो और उसको सबमिट कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और टीसी वगैरह की बात रही जहां तक, ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर आपका हो गया करेक्टर सर्टिफिकेट, ये भाई साहब आपको स्कूल से ही मिलते हैं। ये स्कूल का जिम्मेदारी है कि वो आपको प्रोवाइड करे।
ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ काफी सारे स्टूडेंट आते हैं, लास्ट में बात करता हूँ कि भैया आपने बोला मार्कशीट तो लगभग सितंबर तक आएगी या अगस्त के लास्ट तक, बट मेरे को अभी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, वहां मार्कशीट मेरे को सबमिट करना है, तो मैं क्या करूं भाई बताओ। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं बता देता हूं। आप एक काम कर सकते हैं, आप एक काम कर सकते हैं, ये जो डिजी लॉकर होता ना, यहां से अपनी मार्कशीट को आप निकाल सकते हो, यहां से आप अपनी मार्कशीट को निकालो और कॉलेज में सबमिट कर दो। बोल दो सर जब तक हार्ड कॉपी मेरे घर पे नहीं आती मार्कशीट की, तब तक आप डिजी लॉकर से काम चला लो, और वैलिड होती है देखो, ठीक है, समझाना कॉलेज वालों को, समझ जाएंगे, ठीक है। तो आप डिजी लॉकर से मार्कशीट निकाल सकते हो और वो कॉलेज में सबमिट कर सकते हो। अब काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कंपार्टमेंट एग्जाम दिया था, बट बोले डिजी लॉकर में सिर्फ एक सब्जेक्ट की मार्कशीट दिख रही है मेरी, कंपार्टमेंट मतलब एक सब्जेक्ट जिसका मैंने कंपार्टमेंट दिया था, है ना, मेरे को कंबाइंड मार्कशीट चाहिए सभी सब्जेक्ट की। तो कंबाइंड मार्कशीट भी देखो डिजी लॉकर पर अपडेट हो जाती है कुछ टाइम में, अगर आपकी डिजी लॉकर में अभी तक मार्कशीट अपडेट नहीं हुई, आप चेक करते रहिए, हो जाती है कुछ दिन में। काफी सारे स्टूडेंट की तो हो भी गई, मेरे को मैसेज मिले थे काफी स्टूडेंट के कि भाई डिजी लॉकर पर सभी सब्जेक्ट की मार्कशीट मेरे को मिल गई कंबाइंड नई, और वो कॉलेज में उन्होंने सबमिट भी कर दी, एडमिशन हो भी गया, ठीक है। तो अगर आपको जल्दी चाहिए मार्कशीट अभी, है ना, एडमिशन लेना है फटाक से, कब तक घर पे आएगी क्या, आप डिजी लॉकर से निकाल सकते हो मार्कशीट, ठीक है। अगर आपको डिजी लॉकर से मार्कशीट निकालना नहीं आता है अपडेटेड कंबाइंड, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आई होप आपके सारे डाउट सॉल्व हुए होंगे, है ना। प्राइवेट कैंडिडेट्स जो भी है आपके घर पे मार्कशीट आएगी, रेगुलर कैंडिडेट्स वालों को स्कूल से मिलेगी, ठीक है। और मार्कशीट आप मान के चलो अगस्त के एंड तक या सितंबर के महीने में आपको मिल जाएगी। जल्दी चाहिए मार्कशीट तो भाई डिजी लॉकर पे जाओ, वहां से आपको मिल जाएगी, उसका प्रिंट आउट लो, सबमिट कर दो कॉलेज वगैरह में जहां आपको करना हो, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अब नहीं मिलता है देखो हार्ड कॉपी का, ठीक है, सीबीएसई ने बंद कर दिया इस साल से, तो वो आपको डिजी लॉकर से मिलता है, आप डिजी लॉकर से निकाल सकते हो अगर जरूरत पड़ती है तो, क्लियर। और बस यही थी, टीसी और करेक्टर सर्टिफिकेट आपके स्कूल से मिलता है। आई होप आपके सारे डाउट सॉल्व हुए होंगे, और कुछ डाउट कुछ प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, एंड अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस। चलिए दोस्तों फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे